नगर निगम शिमला द्वारा शहर में तहफजारियों की वजह से हो रही तंगी से निजात दिलाने के लिए समय समय पर तहफजारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और इन तहफजारियों को शहर में कारोबार करने के लिए अभी तक उचित ठिकाना नहीं मिल पाया है। तहफजारियों को स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत बसाया जाना था ताकि वे निडर होकर कारोबार कर सके, लेकिन नगर निगम की इन तहफजारियों को बसाने की मुहिम अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। ऐसे में इन्हें बाजार में हर कहीं बैठकर कारोबार करना पड़ता है और तहफजारियों को आए दिन नगर निगम की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, जिससे तहफजारी रोष में हैं और आज जो नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तहफजारियों ने सीटू के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और नगर निगम पर कई सवाल खड़े किए। तहफजारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी के तहत सभी तहफजारियों को जगह उपलब्ध करवाने के आदेश नगर निगम को दिए हैं, लेकिन नगर निगम उन्हें जगह उपलब्ध करवाने में अभी तक असमर्थ है। ऐसे में जब वे सामान बेचने के लिए हर कहीं डेरा डालते हैं तो निगम प्रशासन उन पर कार्रवाई कर लेता है और उनके सामान को भी जब्त कर दिया जाता है। ऐसे में उन्होंने नगर निगम से अपील करते हुए कहा कि वे तहफजारियों के लिए उचित स्थान का प्रबंध करें ताकि वे निडर होकर अपना कारोबार चला सके। 2014 में एक कानून बना है जो हमारे रेडी फड़ी के लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना एक, उसके तहत शिमला शहर में भी टीवीसी का गठन हुआ। तो पहले तो हमारे को नॉमिनेट किया गया टीवीसी के उसमें, उसके बाद हमारे 2023 में सितंबर में इलेक्शन हो गया है, उसमें हमारा जो पूरा का पूरा पैनल जीत के आया। उसके बाद टीवीसी की जो पहली मीटिंग है वो भी इन्होंने बड़ी 4 महीने बाद, उसके बाद इलेक्शन के बाद 4 महीने बाद इलेक्शन करी है, कमेटी की मीटिंग करी है पहली, और उसमें इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे को आश्वासन दिया। कमिश्नर साहब ने, यही थे, अत्री साहब ही थे, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे को आश्वासन दिया कि हम सभी लोगों को एडजस्ट करेंगे और ऐसे ऐसे हमारा प्लान है और पूरे शहर में जितना भी वेंडर है उसको हम बसाएंगे। लेकिन जो कानून के हिसाब से, यानी कि वार्ड की कैपेसिटी 2.5% लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर किया जाए तो आज शिमला की आबादी 3 लाख, लगभग 3 लाख है, तो उसके हिसाब से जो हमारा वेंडर है वो तो जहाँ पे 1500 और 1700 के बीच है वेंडर, और जो इनके पास जो रजिस्टर है वो पिछले रजिस्टर भी नहीं है, वो 700 के करीब जिनको वेंडर कार्ड दिया गया है, बाकी 1065 की इनके पास लिस्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो कार्ड जो 5 साल बाद दोबारा टीवीसी का वो कहते हैं कि उसका सर्वे होना चाहिए, अभी 2025 में वो 5 साल की बुनियाद पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो नए लोग कार्डधारक उनके कार्ड भी बनने थे जिनकी एप्लीकेशन आई है, तो उसके ऊपर तो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इनको हाई कोर्ट में एक केस चला हुआ है, उसके इन्होंने हाई कोर्ट की जब इनको लताड़ लगती है तो ये आ जाते हैं हमारे लोगों के बीच, तुम्हारा सर्वे कर रहे हैं, तुम्हारे वेंडिंग जोन चिन्हित कर रहे हैं, लेकिन वो सब दिखावा है। वेंडिंग जोन जो कर रहे हैं चिन्हित अपनी मर्जी कर रहे हैं, हमारे को साथ ले रहे हैं हमारे साथियों को, लेकिन उनको नहीं पूछते हैं कि यहाँ पे वेंडिंग जोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उठाया है तो उसको बिठाओ ना। अगर लेंटर सील करा आपने, अनसेफ घोषित कर दिया है, तो वहां से अगर आपने लोगों को उठाया है, लेकिन उनको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा। मैं यही रिक्वेस्ट लेके गया, मैं सर आप इनको बिठाओ, इनको मनचंदा जी का मेडिकल स्टोर है उसके इस जगह जो वहां बिठाओ। अगर ये परे बैठ रहे थे, इनको उसके जो IGMC का प्रशासन है वो इनका सामान ले जा रहा है, तो जबकि ये बैठ रहे हैं MC की जगह पे बैठते हैं, MC इनको वेंडर कार्ड दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर उजाड़ेंगे तो तभी आज हम सड़कों पे आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जाति कर रहे हैं और कमिश्नर साहब मन मर्जी कर रहे हैं, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और हमारे से बात करने से इनकार कर रहे हैं। और पिछले 20 साल से जो लोग बैठ रहे हैं IGMC के एरिया में, अब हेरिटेज लगा रखा है इन्होंने, हेरिटेज पिछले 20-25 साल से लोग हमारे बैठे, तब तो उठाया नहीं इन्होंने। आज क्यों उठा रहे हैं हमारे लोगों को? वो बेचारे बुनकर है, हमारी लेडीज कितना, उनका 2x2 का फट्टा भी नहीं होता है, छोटा सा फट्टा लगा के अपना सजा के बेचारियां बेचती हैं, और इन्होंने उनको भी इतना परेशान कर रखा। और इनके इंस्पेक्टरों की तानाशाही देखो, होमगार्ड ये जो है वो हर किसी के थप्पड़ मार देता आके, उसकी वीडियो हमने वायरल करी पीछे। अब दोबारा हम वो होमगार्ड वाले को उठाने, पता नहीं क्या वो इनको देता है कि जहाँ लेता है, और हर किसी को उठाता फड़ी वाले को होमगार्ड वाला, जबकि उसकी ड्यूटी है बीच बचाव के लिए। अगर कोई वेंडर हाथों करता है MC के लोगों के साथ, तो उसका बीच बचाव के लिए वो माल उठाने खुद आता है, सामान वेंडर का खुद उठाता है। और इंस्पेक्टर देखो इनके हैं। अब हम अगर चिट्ठे खोलेंगे, इनके रिचार्ज कहाँ से होते हैं साल के पैकेज, वो भी हम चिट्ठे खोलेंगे इनके। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे साथी जहाँ बैठे हैं उनको वहाँ बैठने दिया जाए, उनको नजायज तंग ना किया जाए। अगर ऐसे करेंगे, हम 2006 में भी हाई कोर्ट गए थे, उस टाइम हमारे लिए कोई कानून नहीं था, आज हमारे लिए कानून है और हम दोबारा हाई कोर्ट जाएंगे और ये जो इनके ऑफिसर हैं इनको पर्सनल पार्टी बनाएंगे हम उसमें। देखिए, आपको मालूम है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक निर्णय दिया था, जिसके आधार पर 2014 में देश के अंदर तहफजारी रेडी फड़ी के लिए कानून बना। उस कानून में स्पष्ट है किसी भी तहफजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता है।
हर तय बाजारी को बसाना नगर निगम का या नगर निकायों का और सरकार का फर्ज है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो शिमला के अंदर आए दिन क्या होता है कि नगर निगम पुलिस के साथ और होमगार्ड के जवानों के साथ डंडा बरसाते हैं और इन तय बाजारी के लोगों को उजाड़ते हैं। कईयों की 3-3 पुष्टों से वो यहाँ काम कर रहे हैं और लगातार तर्के दिया जाता है कि हम शहर को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, स्मार्ट रखना चाहते हैं, जगह जगह तय बाजारी बैठ गए हैं। तो देश के अंदर जब कानून बना पार्लियामेंट के अंदर, तो क्या पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बनाने वाले थे वो मूर्ख लोग थे? क्या उनको मालूम नहीं था कि देश के अंदर जो 2 करोड़ लोग जो है इसी से अपना रोजगार चलाते हैं, ये गरीब लोग हैं जो दुकान नहीं ले सकते, दुकान बना नहीं सकते। तो देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी संवेदनशीलता दिखाई, केंद्र सरकार ने इस पर कानून बनाया, उस वक्त की यूपीए सरकार ने, और उसके तहत जो इनको सर्टिफिकेट जारी हुए स्ट्रीट वेंडिंग के, आज उन सर्टिफिकेटों को धत्ता बताकर जो नगर निगम के कमिश्नर हैं और अधिकारी हैं ये दादागिरी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ ये रेडी फड़ी के साथ भी चल रही है तानाशाही, दूसरी तरफ ये साहब के साथ भी चल रही है। लगातार जो है इनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठते रहे हैं और लगातार जिस तरीके का बर्ताव जो है गरीब लोगों के साथ करते हैं। तो आज हम इसलिए आए हैं ये मांग करने कि जो देश का कानून है 2014 का वो लागू होना चाहिए, तय बाजारियों को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, उनको बसाया जाना चाहिए, वेंडिंग जोन चिन्हित होने चाहिए। और जो लोग जिनको सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए, कानून में ये बात भी स्पष्ट है कि समय पर सर्टिफिकेट जारी होंगे, हर समय पर जो है उसका पुनर्मूल्यांकन होगा, जो छूट गए हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो उन सारे विषयों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं।